Good morning everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, in my last lecture of anatomy and physiology, we learned the basic introduction portion of the cell. Cell is basically made up by the three components. First one is the plasma membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, today we are studying the plasma membrane. Actually, plasma membrane is a flexible membrane which separate the intracellular cytoplasm from the extracellular environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है कि जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट मीन सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे क्या करती है ये सेपरेट करते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज described and explained by the fluid mosaic model. This is the diagram of fluid mosaic model of now is the structure of plasma membrane. Structure of plasma membrane according to the fluid mosaic model. Plasma membrane is made up by the lipid bilayers. Okay, this is the lipid bilayer. There are the basic three types of the lipid. First one is the lipophospholipid, glycolipid and cholesterol. These are the three basic lipids which make the plasma membrane of any cell. दिस इज द बाइलेयर. एक्चुअली बाइलेयर इसलिए बोलते हैं कि दो लेयर्स मिलकर बनी है. दिस वन इज द वन लेयर एंड दिस वन इज द अनदर लेयर. ओके, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड. Three kind of lipids all involved in the formation of plasma membrane. Phospholipid, about 75% of the lipid which involve in the cell membrane or plasma membrane formation, that is the phospholipid. Okay, 75% जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, which is made up by the lipid molecule and phosphate group. Lipid molecule and phosphate group. Actually, lipid molecule is by nature is hydrophobic. Hydrophobic in nature, but phosphate group is hydrophilic. Okay, that's why the plasma membrane is act as a amphiphobic in a nature. In the sense इसमें दोनों नेचर का होता है, वाटर लविंग एज वेल एज वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स. मीन्स जो लिपिड मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का वो जो हाइड्रोफोबिक है विच इज मेक द टेल. ओके, टेल पोर्शन बनाता है. ये वाला जो पोर्शन दैट इज द टेल, ये फॉस्फोलिपिड का टेल पोर्शन है, दैट इज द लिपिड इन नेचर. एंड बाय नेचर कैसा होता है हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रेपेलेंट, वाटर्स को वो वाटर लविंग नहीं होता है. देन जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट मेक द हेड, ये क्या करता है हेड बनाता है. ये जो है इसका ये हेड है फॉस्फोलिपिड के, वो कैसा बाय नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर लविंग नेचर का ये होता है. जिसके हेल्प से क्या होता है जो वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं वो इजीली सेल के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं नेचर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं लिपिड के साथ में हेल्प करके वो इन द सेल जाते हैं या फिर आउटसाइड द सेल आते हैं. मीन्स एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस होता है. अनदर मॉलिक्यूल of plasma membrane means lipid, that is the cholesterol. Okay, कोलेस्ट्रॉल जो होता है अबाउट 20% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है तीन टाइप के, उसमें से 20% जो पोर्शन होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल. अभी जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें क्या है लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या होता है ये बना होता है कोलेस्ट्रॉल, इन विच लिपिड इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ये भी क्या है लिटिल बिट
एम्फीफिबिक नेचर का होता है, इन द सेंस कि इसके अंदर भी क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है. देन नेक्स्ट पोर्शन इज ग्लाइकोलिपिड. थर्ड वन इज ग्लाइकोलिपिड. अभी जो ग्लाइकोलिपिड होता है ये क्या होता है, इसके अंदर लिपिड मॉलिक्यूल है प्लस कार्बोहाइड्रेट. लिपिड मॉलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट है जो कि अप्रोक्स 5% होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो ग्लाइकोप्रोटीन अप्रोक्स 5% होता है. और हम देखते हैं कि इसके अंदर लिपिड मॉलिक्यूल बाइंड होता है किसके साथ में, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ में. अगेन इसके अंदर जो लिपिड है दैट इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मींस वाटर लविंग. दिस वन वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Now is the function of plasma membrane. First function of that plasma membrane is it separate the cytoplasm or internal cell organelles from the external environment. First function क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक बैरियर की तरह काम करता है, बैरियर इन बिटवीन द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट. सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ में कैसा होता है, सेपरेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ plasma membrane. First thing. After that, second is the transportation. Means plasma membrane is the semi-permeable. Semi-permeable means this plasma membrane allow the selected material comes inside the cell and out from the cytoplasm to the external environment. मीन्स सिलेक्टेड मटेरियल को, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर आने देती है और सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर जाने देती है. मीन्स एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. ओनली सिलेक्टेड मटेरियल्स को ये इनसाइड द सेल आने देती है और आउटसाइड द सेल्स जाने देती है. तो ये अनदर स्ट्रक्चर फंक्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. नेक्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये क्या करता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, जिसके कारण जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो मींस आइडेंटिफाइड इसका स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इन द सेंस कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू क्या होता है कि सिलेक्टेड मटेरियल का इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल इसका एक्सचेंज होता है, बिकॉज देयर आर द चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पोर्स होते हैं, मीन चैनल्स होते हैं, कुछ आयन चैनल्स होते हैं लाइक सोडियम आयन चैनल्स, कैल्शियम आयन चैनल्स, ओके, फॉस्फेट आयन चैनल्स. तो इस टाइप के कुछ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ मटेरियल्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स इजीली एक्सचेंज होते हैं. आफ्टर द structural study of plasma membrane and function of the plasma membrane, there is the one terminology we must know about the meaning of that terminology, that is the concentration gradient. Concentration gradient means when any chemical substance or the water or the solid, means solvent or solute, is more in one side of the plasma membrane and very low in the one side of the another side of the plasma membrane, that is the concentration gradient. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एक साइड में बहुत कम है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत हाई है. ओके, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक साइड में जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है या फिर सॉल्वेंट है वन साइड में बहुत ज़्यादा है और वन साइड बहुत कम है तो हम इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग हम इजीली हमको समझ में आ चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वन साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वन साइड अगर कम है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर है. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टर्मिनोलॉजी हमें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था जिसके थ्रू हेल्प से हमें क्या समझ में आएगा, मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का
चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, इन द सेंस के एक्सचेंज होता है। हम इसको बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन व्हेन एनीथिंग इज कम इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। जब कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आता है तो हम इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। व्हेन एनीथिंग इज गोज आउट फ्रॉम द सेल, दैट इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। जब कोई भी मटेरियल इस सेल से बाहर आएगा तो हम इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस may be performed by the diffusion process. Diffusion process. Diffusion is the one process in which the any solid move from higher concentration to the lower concentration, that is called the diffusion or simple diffusion. डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल जो होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, उसमें किसी टाइप की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब यही जो डिफ्यूजन होता है इसमें भी कुछ टाइप्स है, लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ एनी प्रोटीनस सब्सटेंस लाइक द रिसेप्टर्स की हेल्प से या फिर किसी चैनल की हेल्प से। एक्चुअली यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, क्लोरीन चैनल्स होते हैं। उन चैनल की हेल्प से अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या और आयन चैनल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन के बट ये जो डिफ्यूजन होता है दैट इज जस्ट ओनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स सॉलिड मटेरियल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। Okay, now another is osmosis. When solvent material move from higher concentration to lower concentration, that is called the osmosis. When solid move, that is diffusion. When solvent, that is the osmosis. में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके, उसके बाद में एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport. In case of active transport, there is required an external energy, and solid material or solid material can be moved from low concentration to higher concentration, means against the principle of concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो सॉल्यूट है या फिर जो सॉल्वेंट है उसका जो मूवमेंट होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है कि जो उसका मूवमेंट है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी हेल्प से क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव होता है जिसके अंदर मूवमेंट जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड, एक छोटा सा पोर्शन था अपना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज मेरे लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू बने रहिए जिसमें आपको पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने मिलेगा। थैंक यू।